नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना या कह सकते हैं पहल है। उसका नाम है नव्या पहल, जिसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि किशोरियों की जो आकांक्षाएं हैं उनको एक नई उड़ान देने का काम कर रहा है ये पहल। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक बार फिर से ये नव्या पहल चर्चा में है, तो इस पहल से जुड़ी भी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे कि आखिर नव्या जो स्कीम है इसे किस लिए लाया गया, किस उद्देश्य से लाया गया, कब लाया गया, क्यों लाया गया, कहां पर लाया गया, इसके तहत कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, कौन से इसके पात्रता मानदंड हैं, और इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन पर डिटेल से हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़ की। न्यूज़ के बारे में अगर आप देखेंगे तो पीआईबी की वेबसाइट में देखेंगे तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। वहाँ पर इसके बारे में आप देख सकते हैं जो भी नव्या है ये जो भी युवा किशोरी हैं या युवा जो किशोरी हैं उनके लिए एक व्यवसायिक क्या है प्रशिक्षण के तौर पे ये काम करता है। और इसी प्रशिक्षण के व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से जो भी आकांक्षा पोषण है, कौशल विकास है, उद्यमिता जो मंत्रालय है उसके तहत ये बड़े स्तर पे क्या है कि संचालित किया जा रहा है। यानी कि जो एक तरह से दो यहाँ पर मंत्रालय जुड़ जाते हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, और दूसरी तरफ से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की क्या है ये एक संयुक्त पहल मानी जा सकती है, जिसे देखें तो बड़े स्तर पे इसे लॉन्च किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर किस आयु वर्ग के जो कहा जा रहा है कि युवा जो किशोरी हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया। तो आयु जो एक लिमिट है वो क्या है, और इसमें खास तौर पे जो सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता है उसके संदर्भ में ये कितना प्रासंगिक हो सकता है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि जो नव्या है ये युवा किशोरियों के लिए एक व्यवसायिक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसके माध्यम से क्या है कि उनकी आकांक्षाओं का पोषण कर रहा है, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है। और इसमें दो केंद्र सरकार के बड़े मंत्रालय हैं, जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय है या फिर महिला बाल विकास मंत्रालय है, ये दोनों मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं, जिसे जून 2025 में लॉन्च किया गया। तो इस कारण से देखें तो बड़े स्तर पे ये चर्चा का विषय बना हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो सारी जानकारी लेंगे कि आखिर इसका ये योजना है क्या, उद्देश्य क्या है, पहल क्या है, इसके लिए पात्रता क्या है, इससे कौन लाभान्वित हो रहा है, कितना लाभान्वित होगा, किन किन क्षेत्रों का लाभ होगा, ये सारी बातें हैं। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वहीं से नव्या जो युवा किशोरियों के लिए एक व्यवसायिक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है, इस प्रशिक्षण के माध्यम से जो भी आकांक्षाएं हैं उनके पोषण के लिए इस नाम से एक पायलट जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया। और ये जो योजना है ये कौशल विकास और उद्यमिता जो मंत्रालय है, महिला बाल विकास मंत्रालय है, उसके द्वारा पूरी तरह से रेगुलेट किया जा रहा है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो जो भी किशोरियां हैं और उन किशोरियों को गैर पारंपरिक जो नौकरियां हैं उनमें व्यवसायिक स्तर पे जो भी ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है वो प्रदान करना है, जिससे वे अपने भविष्य को और बेहतर बना सके, वो इंडिपेंडेंट बन सके, स्वतंत्र बन सके। इसी उद्देश्य के साथ ये जो नव्या पहल है ये स्टार्ट की गई है। जो कौशल है वो बदल सकता है उनकी जीवन। और इस कारण से देखें तो जो नव्या योजना है ये चर्चा में है। थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि योजना की जो शुरुआत है वो तो हम पहले ही बता दिए कि यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से नव्या योजना की शुरुआत की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। और ख़ास तौर पर 16 से 18 वर्ष की जो आयु की जो लड़कियां हैं उनको आधुनिक और व्यवसायिक जो शिक्षण है, एक तरह से कमर्शियल जो ट्रेनिंग है उसके स्तर पर उन्हें ट्रेन करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। और नव्या योजना में कम से कम ये कहा गया कि जो आयु लिमिट है वो शामिल की गई है। और ये भी कहा गया है कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण जो किशोरियां हैं उनके लिए ये क्या है एक पायलट प्रोजेक्ट के स्तर पे कौशल विकास कार्यक्रम है, जिसके तहत देखें तो इसमें ड्रोन संचालन, मोबाइल जो मरम्मत है, सोलर जो पैनल होते हैं उनकी मरम्मत, उनकी स्थापना, उनका बनावट, डिजिटल जो डिजाइन जैसे उच्च मांग वाले जो आधुनिक क्षेत्र है जहां पर बड़े स्तर पे अब व्यावसायिक जो कौशल है उसकी मांग अब देखने को मिल रही है, वहाँ पर इन्हें जोड़ना है। और ये जो योजना है ये आकांक्षी जिलों और जैसे पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनके साथ बड़े स्तर पे देश के लगभग 19 राज्यों के 27 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। तो बड़े स्तर पे इसे रेगुलेट किया जा रहा है। और इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं क्योंकि ये जो युवा किशोरी हैं, खासतौर पर जो एज लिमिट दी गई है 16 से 18 वर्ष की आयु की जो किशोरियाँ हैं उनके संदर्भ में एक आर्थिक स्वतंत्रता के संदर्भ में एक बड़ा ही प्रासंगिक कौशल के तौर पर ये
जाना जा रहा है। दूसरी बात करें तो ये जो कौशल और विकास उद्यमिता जो मंत्रालय इसके लिए बड़े स्तर पे काम कर रहा है और इसमें सहयोग ले रहा है किसका, महिला बाल विकास मंत्रालय का सहयोग ले रहा है। तो इसकी विशेषताएं भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी विशेषताएं जहां पर इस टेबल में दी गई हैं। योजना का नाम क्या है, प्रक्षेपण यानी कब स्टार्ट किया गया, तो जून 2025 में कहाँ से किया गया, लक्षित जो समूह है वो कौन सा है, तो 16 से 18 वर्ष के जो किशोरी हैं। इसके संदर्भ में देखें योग्यता की बात की गई है, कार्यान्वयन की बात कही गई है, जो संबद्ध योजनाएं हैं उनके बारे में बात की गई है और अलग अलग जो मंत्रालय हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं उनके बारे में भी बात की गई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नव्या योजना के अंतर्गत विशेष तौर पे कुछ नियमित जो समय है उस नियमित समय का जो एक ट्रेनिंग है वो देने का प्रावधान जोड़ा गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी किशोरियां हैं उनके लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया 7 घंटे का जो प्रशिक्षण जो मॉड्यूल है वो तैयार किया गया है। और ये कार्यक्रम 4 प्रमुख जो जीवन कार्यस्थल जो कौशल हैं उन पर क्या है फोकस्ड है, जो उनके पर्सनल और कमर्शियल जो डेवलपमेंट है उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नव्या प्रशिक्षण में जो कौन कौन से जो ट्रेनिंग है वो शामिल किया गया है, तो देखिए यहाँ पर पारस्परिक जो कौशल है, रेसिप्रोकल जो एक तरह से स्किल्स है उस पर काम किया जा रहा है कि जो एक तरह से उनकी स्वच्छता है, जो आत्म प्रस्तुति है, संघर्ष के स्तर पे प्रबंधन की बात की जाए तो उनके लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरी बात कम्युनिकेशन के स्तर पे दी जा रही है कि उनका संचार कौशल पहले से बेहतर हो, सक्रिय जो सुनने की बात है, एक्टिव जो लर्निंग की बात की जाती है, प्रभावी जो बातचीत करने का जो एक तकनीक होता है उसके बारे में उन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कार्यस्थल पे कैसे वो अपनी सुरक्षा स्थापित कर सकती हैं, जिसके तहत पोस और पोक्सो जो कानून है उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। कार्यस्थल से जुड़े हुए जो सुरक्षा कानून हैं उनके अधिकार क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी क्या है कि इन किशोरियों को खास तौर पे अवेयर किया जा रहा है। और वित्तीय जो साक्षरता है, जो फाइनेंशियल कह सकते हैं कि बात की जा रही है कि आय और व्यय के बारे में जो प्रबंधन की बात होती है उसकी जो मूल बेसिक जो बातें हैं वो भी इन्हें सिखाई जा रही हैं। बेसिक जो वित्तीय कह सकते हैं कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में भी बेसिक जानकारी इन्हें दी जा रही है। तो इस कारण से देखेंगे तो जो नव्या पहल है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाती है नर्सिंग करने के लिए किस तरह के जो भी युवा किशोरी हैं, ठीक है। तो इस कारण से देखें तो पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अनुरूप जो डिमांड है अपने देश में, मांग है, उस आधारित जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है उस दृष्टिकोण से देखें तो किशोरियों को आत्मविश्वास, जागरूकता और आजीविका के लिए पूरी तरह से नव्या जो पहल है वो तैयार कर रही है। इसके अलावा देखेंगे तो कौशल विकास और जो उद्यमशीलता जो मंत्रालय है या महिला बाल विकास मंत्रालय है वो स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय साक्षरता, जीवन कौशल, कानूनी जागरूकता, इस तरह के विभिन्न जो मॉड्यूल है जिस पर हमने बात किया, इन सभी के माध्यम से इन किशोरियों का जो एक समग्र विकास हो सकता है, एक कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट हो सकता है, ग्रूमिंग हो सकती है, उसकी सुविधा भी प्रदान कर रहा है। और इससे क्या होगा कि जो रोजगार परखता है, जो रोजगार है, जो इंटर्नशिप है या प्रशिक्षुता है और जो नौकरी के अवसर हैं उन अवसरों जैसे जो अग्रिम संबंध है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। सबसे खास बात है कि जेंडर के स्तर पे भी विशेषता है, क्योंकि लिंग समावेशी जो कौशल है, जो बड़े स्तर पे अलग अलग क्षेत्रों में जो एक जेंडर के स्तर पे एक असमानता देखने को मिल रही है, उस स्तर पे भी इस कमी को दूर करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और शिक्षा और आजीविका के बीच की जो खाई है उसे पाटने में भी जो नव्या पहल है ये महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि इस खाई को दूर करने में जो भी किशोरियां हैं, ये जो वंचित दूर दराज के क्षेत्रों की जो लड़कियां हैं उनके लिए खास तौर पे काम कर सकता है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नव्या के लिए जो भी पात्रता मानदंड है वो आप देख सकते हैं, एज लिमिट दी गई है 16 से 18 वर्ष और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्लास 10th या उसके जो समकक्ष हो सकता है वो रखी गई है। जो प्रायोरिटी दी गई है ग्रामीण, आदिवासी, आकांक्षी या उत्तर पूर्वी जो जिले हैं उनको इसमें प्रायोरिटी दी गई। नए कौशल सीखने और प्रशिक्षण लेने के जो इच्छुक हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके तहत जो प्रस्तावित पाठ्यक्रम है उनको भी आप देख सकते हैं, बड़े बड़े बहुत सारे जो पाठ्यक्रम है वो है, जैसे ड्रोन संचालन है, रख रखाव, मोबाइल मरम्मत की बात की जा रही है, सर्विसिंग की भी बात की जा रही है, जो सोलर पैनल है उनकी बात की जा रही है, CCTV जो स्थापना है, ग्राफिक डिजाइन है, कंप्यूटर के बारे में बेसिक और डिजिटल जो डिजाइन है उसके बारे में जो पाठ्यक्रम है
वो शामिल किए गए हैं। इसके अलावा नौकरी के लिए तैयार अन्य जो तकनीकें हैं, जो व्यवसायिक कौशल है, वो भी उससे इन्हें ट्रेंड किया जाएगा। और नव्या पहल का जो क्रियान्वयन है वो पहले ही हमने देख लिया था, इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो आप ले सकते हैं। और जो भी लड़कियां हैं इनको बहुत सारे जो लाभ हैं वो भी यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे लाभ हैं। कौन कौन से? तो आधुनिक जो तकनीकें हैं वो इन्हें प्राप्त हो रही है, पूरी तरह से निःशुल्क प्रशिक्षण, और वो भी व्यावसायिक प्रशिक्षण इन्हें दिया जा रहा। नौकरी की तैयारी और जो रोजगार के अवसर हैं उनमें अब पहले से सुधार आ रहा है। और लड़कियों का जो आत्मविश्वास है, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है, वो अब बढ़ा है। उनकी जो एक तरह से आत्मनिर्भरता है वो बढ़ा है। और विकसित भारत 2047 का जो एक सपना है, जो कि लिंग समावेशी विकास के लिए उसे प्राथमिकता देता है, तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कौन कर सकता है आवेदन, पहले हमने देखा एज लिमिट दी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, और प्रायोरिटी दिया गया है कि प्राथमिकता किसे दिया जा सकता है। इसके अलावा नव्या योजना के लिए जो भी आवेदन है, आवेदन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में विशेष जानकारी यहाँ पर दी गई है। कैसे आप कर सकते हैं इसको एक बार आप देख सकते हैं। अपने निकटतम जो भी PMKVY जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर जाए, आधिकारिक जो स्किल्स इंडिया पोर्टल है वहां पर आप उसे ओपन करें, अपने मूल जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करें। जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है नव्या योजना के अंतर्गत जो प्रशिक्षण बैच है उसमें आप अपने नाम की एंट्री करें। जो भी सेलेक्टेड सेंटर है वहां पर निःशुल्क जो प्रशिक्षण है वो प्रदान किया जाएगा। और एक बार योजना का विस्तार हो जाने पर स्किल इंडिया वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू किए जा सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। सरकार के अगर दृष्टिकोण की बात करें, अप्रोच की बात करें, तो नव्या योजना विकसित भारत 2047 विजन के तहत देखें तो एक विकसित समावेशी भविष्य की ओर भारत की यात्रा का क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, एक पहल माना जा सकता है, क्रांतिकारी पहल माना जा सकता है। खास तौर पे जो युवा बालिकाएं हैं उन पर फोकस करते हुए जो गवर्नमेंट है उसका जो टारगेट है वो एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार करना है जो कुशल हो, आत्मनिर्भर हो, और इससे एक खास वर्ग को, खास क्षेत्र वाले वर्ग को विशेष तौर पे लाभ हो। और इस योजना के तहत जो भी लड़कियां हैं उनको गैर पारंपरिक और नवोन्मेषी जो करियर है उस रूट पे अपनाने हेतु सक्षम बनाकर जो महिला लीडरशिप है वो लीडरशिप प्रदान करते हुए विकास को बढ़ावा देना है। तो इस बड़े लक्ष्य के साथ देखें तो सरकार क्या है कि नव्या जो पहल है उसका संचालन कर रही है। अब देखने वाली बात है कि धीरे धीरे इसका देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग जिलों के स्तर पर और विस्तार किया जाएगा और इसे और प्रभावी बनाने का एक तरह से जो कदम है वो भी उठाया जाएगा। तो आज हमने नव्या पहल के बारे में जानकारी ली, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।